नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। योगी आदित्यनाथ ने आज दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शामिल थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में केशव मौर्य डिप्टी सीएम, जहां वहीं ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम बने और सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल नंदी, भूपेंद्र चौधरी आदि कैबिनेट मंत्री की शपथ लिए। लेकिन अयोध्या इस मंत्रिमंडल से अछूती रह गई। अयोध्या को कोई भी पद ना मिला, ना राज्य मंत्री, ना कैबिनेट मंत्री और ना ही स्वतंत्र प्रभार। अयोध्या जिले की जनता आज खासी मायूस नजर आई। कुल मिलाकर के सरकार भाजपा की बनी। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया। तो बीकापुर के इलाके से यह तस्वीर आई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूमते नाचते नजर आए। बीकापुर मंडल के चौरे मंडल में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर को प्रतीक बनाकर रैली निकालकर सरकार गठन की खुशियां मनाई। इस दौरान बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और समर्थकों की अगुवाई करते हुए जिला पंचायत सदस्य तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह राजपूत ने लखनऊ में संपन्न हो रहे शपथ ग्रहण समारोह को एक ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए दावा किया कि आने वाले दिनों में एक स्वच्छ और विकास परक सरकार उत्तर प्रदेश का नक्शा बदलने जा रही है। पूरा देश भगवामय हो चुका है। लोग इतने उत्साहित हैं बाबा के आने से और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर करने के लिए हर जगह बाबा योगीनाथ का बुलडोजर तैयार है। एकदम भगवामय है। आज हम लोग इतने खुश हैं, इसलिए हम लोग बुलडोजर लेके शोभा यात्रा निकाले हैं बाबा के सामने। रकाबगंज हनुमानगढ़ी पर भी योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की खुशी में लोगों को भोजन और मिष्ठान का वितरण किया गया। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान ही यहां पर खुशी का इजहार लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योति गुप्ता के नेतृत्व में लोगों को यहां पर निःशुल्क भोजन और मिष्ठान का वितरण किया गया। नारे लगे और इस मौके पर भाजपा नेता ज्योति गुप्ता ने कहा कि आज उन्हें खुशी हो रही है कि आज योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह के तहत आज शपथ ले रहे हैं। भाजपा की सरकार दोबारा बनने की खुशी में रकाबगंज हनुमानगढ़ी पर लोगों को भोजन और मिष्ठान का वो वितरण कर रहे हैं। इस मौके पर ज्योति गुप्ता, महंत रामजी मिश्रा, रोहित गुप्ता, अभिषेक सिंह, अंकित गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, आरजू गुप्ता, दिनेश जायसवाल, सुरेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं हनुमानगढ़ी के बगल में ही कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर के जमकर खुशियां मनाई और मिष्ठान का वितरण भी किया। ये आज योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ग्रहण लिया है। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उस खुशी में हम लोग आज भंडारा करा रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। अयोध्या से बीजेपी विजयी हुई है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है। जय श्री राम। लोग उस उपलक्ष्य में आज गरीबों को खाना खिला रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। हनुमानगढ़ी पर, रकाबगंज हनुमानगढ़ी पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। ज्योति गुप्ता, हनुमानगढ़ी के महान जी रामजी मिश्रा जी हैं, अजय गुप्ता है, अंकित गुप्ता है और यह अंकित सिंह है और सुरेश गुप्ता जी हैं। पूरा नगर 4 दिवसीय विराट कृषि मेले का आज आगाज हो गया। जिलाधिकारी ने इसका शुभारंभ किया। किसानों को फसलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मुहैया कराने के लिए नगर के स्काउट भवन में शुक्रवार को 4 दिवसीय विराट कृषि मेले का आगाज हुआ। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों से कृषि उत्पादक संगठन यानी एफपीओ का गठन कर समूह बनाकर आधुनिक तकनीकों व वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से मार्केट में अधिक मांग वाली फसलों का उत्पादन करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य, बाल विकास, पुष्टाहार, स्वच्छ भारत मिशन,
गन्ना, समाज कल्याण, उद्यान सहित विभिन्न गैर सरकारी खाद, बीज एवं कृषि संयंत्र उत्पादन कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। संबंधित विभागीय अधिकारियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों को कम से कम लागत में अधिक और गुणवत्तापूर्ण फसलोत्पादन करने और कृषकों तक योजनाओं को पहुंचाने व संतुलित खाद की मात्रा के प्रयोग की जानकारी को पहुंचाने को कहा। जिलाधिकारी ने गोष्ठी में उपस्थित प्रगतिशील कृषकों से अपनी कृषि की उन्नत तकनीकी के बारे में अन्य कृषकों को भी जानकारी देने की सलाह दी। मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने कृषि की नवाचार तकनीकियों को सीखने और उसका अपने खेतों में उत्पादन वृद्धि हेतु प्रयोग करने को कहा। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जनपद अयोध्या में खाद और बीज संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर निदान उनसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कैंप हैं, तो वही मैंने बोला कि कृषि को विविधीकरण करके आप आय सृजन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी हैं, कई जैसे महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो गन्ने के पौध तैयार करती हैं, उससे उनका आय सृजन होता है। NRLM ग्रुप की महिलाएं हो या गन्ना विभाग एक ग्रुप्स बनाता है, उसमें महिलाओं को तैयार करने के लिए देता है, बीज तैयार करने के लिए देता है, उसका पौध तैयार करने को देता है। तो इससे है कि आपका इसमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और कन्वर्जेंस करके दिखाया जाता है कि आप कैसे कन्वर्जेंस अप्रोच लगा के आप आय सृजन अधिक कर सकते हो और आर्थिक सशक्त हो सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण है। संदेश कर देंगे यहाँ के लोगों को जिस तरह यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है। संदेश यही रहेगा कि कृषक भी जिन लोगों ने अपना नवाचार किया है और उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी फसलों की बढ़ी है, अपने अन्य कृषक भाइयों को भी बताएं कि हमने कैसे किया है और उसमें क्या समस्याएं आई है और उसका क्या उपाय उन लोगों ने ढूंढा है, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएं। और कृषि विभाग के अधिकारी भी अपने एक्सपीरियंस को, हमारे वैज्ञानिक भी इसमें आए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे। तो इससे एक हम उसके अपने प्रोडक्ट को बहुगुणित कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो आय हमारा होगा। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कृषक जो उत्पादन करते हैं उसका मार्केट कहाँ पे है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट एनालिसिस हम कृषकों को करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो हम सप्लाई बढ़ाएं, अगर डिमांड कम है तो हम सप्लाई कम करें। इस तरीके से हमें रिसर्च करना होगा। हम कृषकों का इसका आयोजन का ये भी उद्देश्य है कि हम लोग देखें, एक रिसर्च होना चाहिए हर एक लेवल पे कि किस फसल की डिमांड अभी ज़्यादा है। जैसे अगर आपने किसी फसल का उत्पादन ज़्यादा एरिया में करना शुरू कर दिया, डिमांड कम है तो उसके रेट्स कम हो जाते हैं। तो आप जो नवाचार वाले कृषक होते हैं, नया कदम उठाने वाले कृषक होते हैं, तत्काल अपने क्रॉप पैटर्न को, जो फसल के जो प्रारूप है उसको चेंज करते हैं कि हम कैसे नए फसल में स्विच ओवर करें। कई लोग केला भी उत्पादन करने लगते हैं, कई लोग और भी मौसमी फल का उत्पादन करने लगते हैं। तो यही इस गोष्ठी का उद्देश्य होता है कि कैसे हम वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था को। जिले की थाना कैंट की पुलिस ने यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कैंट पुलिस ने हेड पोस्ट ऑफिस तिराहे के पास से अभियुक्त अभिषेक उर्फ छोटू पुत्र स्वर्गीय राम बदन निवासी नजीरपुर बलिदान का पूर्वा थाना पूरा करंदर को गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जिले में अप्रशिक्षित चालकों द्वारा ई रिक्शा चलाए जाने के बाद दुर्घटनाएं बढ़ने लगी हैं। पुलिस लाइन चौराहे पर कल एक ई रिक्शा ओवरलोड जो पलट गया था तो उसमें सवार लोग बचे थे। आज पुनः हनुमानगढ़ी के समीप रिकाबगंज में पुलिस लाइन चौराहे पर ही लोडेड ई रिक्शा फिर से पलट गया। लगातार दूसरे दिन घटना हुई। आज इस घटना में भी सवार जो थे वो बाल बच गए। फिलहाल प्लाईवुड लदा था और उसको उतार लिया गया। थाना हैदरगंज में तैनात कांस्टेबल कुलदीप यादव पुत्र राम आसरे उम्र 33 साल जो आज कल्पना डिग्री कॉलेज में ड्यूटी पर गया था, परीक्षा ड्यूटी से लौट रहा था कि एक टाटा मैजिक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हैदरगंज थाने के कांस्टेबलों के द्वारा उसे प्राइवेट वाहन के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि कांस्टेबल के पैर और सर में ज्यादा चोट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या के साधु संत लखनऊ रवाना हुए। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर साधु संतों में खुशी का माहौल था। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसके लिए संत समाज बेहद उत्साहित है। अयोध्या से हनुमानगढ़ी का प्रसाद, चंदन और रामलला का अंग वस्त्र उन्हें भेंट किया जाएगा और उनका तिलक किया जाएगा। अन्य साधु संतों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को लेकर के खुशी जताई।
पहले तो पूरे देशवासी को ढेर सारी बधाई, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस को धन्यवाद, आभार। आज अयोध्या का साधु संत अपार उत्साहित है, पूरा प्रदेश उत्साहित है। पुनः सनातन धर्म संस्कृति हिंदू और हिंदुत्व की सरकार बनने जा रही है। आज पुनः दोबारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनाए जाएंगे। हनुमान जी महाराज का प्रसाद है, माला है, रोली है, चंदन है और भगवान श्री राम का वस्त्र अंगवस्त्र है। ये भेंट करके उनका राज तिलक हम लोग करेंगे और राज तिलक करने के बाद एक मन में भाव है कि जिस प्रकार से योगी जी लगातार डट कर काम कर रहे थे, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद उनके ऊपर बनी रहे, ऐसे ही काम करते रहें। जो भी विदर्भी आताताई है, आक्रमणकारी है, ये विध्वंस होते रहे। इसी शहर के शिवनगर में स्थित वीएन एकेडमी में आज छात्रों को परीक्षा फल का वितरण समारोह पूर्वक किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक के अलावा विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद थे। बता दें कि वीएन एकेडमी शिवनगर पहाड़गंज में आज रिपोर्ट डे था और इस मौके पर छात्रों को वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया। द्वारा एक वर्ष में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के मूल्यांकन का प्रगति पत्र आज वितरित किया गया। इसी प्रकार पूरा जीवन मनुष्य कार्य करता है और उसका मूल्यांकन समय समय पर होता रहता है। यदि मनुष्य अपने समय का सदुपयोग करते हुए सही समय पर सही काम का चयन करके सही ढंग से संपादित करता चले, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है। अतः जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने समय का सदुपयोग करे। जय हिंद, जय भारत।